मौसम, पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर जयपुर से जंबा रामगढ़ की तस्वीरें जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं रामगढ़ की पावन धरा पर और एक पावन संदेश देने की कोशिश, एक पावन काम करने की कोशिश, बेहद खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे अहम होगा जब सबसे पहले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत महादेव मंदिर पहुंचकर वो पूजा अर्चना करेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जब किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तो अपने आराध्य भगवान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। और यहाँ पर जो दक्षिण दिशा में मंदिर बना हुआ है उसकी आस्था तो बहुत दूर दूर तक है। अपने आप में वो बेहद खास मंदिर। और अब इस अभियान का जो आगाज है बस हो चुका है, मानकर चलिए औपचारिक रूप से शुरुआत अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर देंगे, क्योंकि रामगढ़ बांध पहुंच चुके हैं। जंबा रामगढ़ रेंज ऑफिस के सामने पौधारोपण किया जाएगा, श्रमदान किया जाएगा। रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी और बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सबसे अहम जानकारी ये, खास जानकारी ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। लेकिन पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को बचाने का संदेश, हरियाली लाने का संदेश, जल संरक्षण का संदेश और एक बार फिर से रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की कोशिश। एक बार फिर से यहाँ पर लबालब बांध बन जाएगा, पानी आएगा तो फिर वो जो बांध जहां पर सैर सपाटे करने के लिए भी लोग आते थे, शियार नौकायान भी होता था, तो एक बार फिर से जब उसे पुनर्जीवित किया जाएगा, जो तस्वीर वो बनेगी उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वो भी अपने आप में बेहद खास। और इन सबके बीच में जो साथ मिल रहा है वो साथ है प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति को बचाने का संदेश। और ऐसे में इंद्रदेव मेहरबान, प्रकृति इतनी खूबसूरत आज नजर आ रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम सुहावना हो रहा है। हर तरफ जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसी के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। और प्रकृति, इंद्रदेव अपने आप उसमें जो जलाभिषेक कर रहे हैं, चाहे फिर वो महादेव मंदिर की हम बात करें या फिर पौधों में जल डालने वाली जो प्रक्रिया होती है पौधारोपण के बाद उसकी बात करें, तो बेहद खास सहयोग आज बन रहा है। और कहते हैं कि जब इस तरह की फुहारें आती है इस तरह के शुभ काम में, तो फिर आने वाले समय में भी वो तस्वीरें जो है वो पुख्ता तौर पर साफ हो जाती है कि सकारात्मक रूप से ही नजर आएंगी भविष्य में भी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और लगातार यही कोशिश प्रशासन की कि जिसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है। आज वो दिन आ गया है तो पूर्णता तरीके से, सफल तरीके से वो साकार हो सके। फिलहाल वहां पर लोग पहले से ही मौजूद थे। आज का दिन जो है वो, चाहे हम आसपास के इलाकों की बात करें, जंबा रामगढ़ बांध की बात, जंबा रामगढ़ इलाके की हम बात करें, वो भी अपने आप में बेहद खास है। देखिए, जयपुर ग्रामीण सांसद जो है राव राजेंद्र सिंह, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चाहे हम जंबा रामगढ़ की बात करें या फिर अन्य आसपास के इलाकों की बात करें, विराटनगर की बात करें, तमाम विधायक जो है वो इस दौरान मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल मौजूद हैं। आप पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, चलिए वहां पर जो सुनाई दे रहा है वो आपको भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे समझ में आ पाएगा फिलहाल अभी क्या कुछ वहां पर खास तैयारी। तमाम विधायक जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, ये तमाम जनप्रतिनिधि वो हैं जिनको जयपुर की चिंता है। मंत्री सुरेश रावत भी नजर आ रहे हैं। बेहद अहम तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। मौजूद है इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए। थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ी देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मंच तैयार, जयपुर ग्रामीण सांसद, विधायक, मंत्री, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि इस अभियान का जो आगाज होने जा रहा है वो अपने आप में बेहद खास। देखिए, इस तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो वो एक खास संदेश देते हैं जनता के बीच। प्रकृति का वंदन करें, जल के संरक्षण के इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाएं। एक बार पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए आप सभी से विनम्र अनुरोध, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, कुछ कुर्सियां वहां रिक्त हैं, आप वहां बैठ जाएं, अपना आसन ग्रहण कर लें ताकि इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ हम कर सकें। केवल 2 या 3 मिनट का इंतजार शेष है। हम इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी के लिए हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, हमारे
जनप्रतिनिधिगण तैयार हैं उनकी अगवानी के लिए। और मंच के ठीक बाईं ओर हमारे लोक कलाकार अपनी लोक शैली में गायन के साथ अगवानी कर रहे हैं। हमारा गौरव, हमारा अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारी संस्कृति वो संस्कृति है जो अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर का विराट रूप मानती है। सनातन का अर्थ अग्नि, जल, अस्त्र, शस्त्र जिसे नष्ट न किया जा सके। आर्यावर्त भारतवर्ष और उसी आर्यावर्त का ये छोटा सा टुकड़ा राजस्थान, हमारा राजस्थान, गर्व है हमारे इस राजस्थान पर। हमें गर्व है हमारे राजस्थान पर और हर एक राजस्थानी, फिर वो चाहे राजस्थान में रहता हो, देश के किसी कोने में रहता हो या फिर विदेश के किसी कोने में, प्रवासी राजस्थानी के रूप में भी वो राजस्थानी होने के नाते खुद पर गौरवान्वित महसूस करता है, गौरवशाली महसूस करता है। और ये बहुत ही खास क्षण है आज जब एक बार फिर से रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश होगी और वो कोशिश इतनी सकारात्मक रूप से कि जिसे भविष्य के रूप में सकारात्मक रूप से ही देखा जा रहा है। थोड़ी देर में पत्रिका समूह के अमृतम जलम अभियान का ये जो रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। पत्रिका समूह की ओर से तो रामगढ़ बांध में बरसों बाद हजारों की भीड़ जुटी है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इस तरह से इस लेवल पर कोशिश की गई हो, न सिर्फ प्रकृति को बचाने की कोशिश, न सिर्फ पर्यावरण का एक खास संदेश देने की कोशिश, बल्कि एक बार फिर से रामगढ़ बांध को जीवित करने की कोशिश। क्योंकि न जाने कितनी सरकारी कितने कार्यकाल बीते और बार बार ये कहा गया कि एक बार फिर से यहाँ पर जल भराव होगा, फिर से यहाँ पर पानी भरेगा, फिर से वही दिन लौटेगा 1960 के बाद। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि इस तरह की कोशिश हो। खुद मुख्यमंत्री इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर इस तरह से श्रमदान करते हुए नजर आए। ये कोशिश इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आसपास के जितने इलाके और जो खासकर वो बुजुर्ग जिन्होंने यहाँ पर एशियाड नौकायान होते हुए देखा है, वो पीढ़ियां जिन्होंने यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ देखा है, उनके लिए भी आज एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये बेहद खास तस्वीरें हम आपको सीधी जब्वा रामगढ़ से दिखा रहे हैं। और उसका नतीजा रहा कि आज कई ऐसे जल स्रोत जो बिसराए गए थे, जिनका कोई धनीधोरी नहीं था, वो आज लबालब है, छलकते हैं बरसात के अंदर। उसका देन पत्रिका के अमृत जलम अभियान को है। आज सरकार ने साथ दिया है, सरकार इस अभियान से जुड़ी है और सरकार ने अपना जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है वो शुरू किया है। आप सबका इस कार्यक्रम में मैं पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तमाम जनप्रतिनिधियों का भी, जिन्होंने भी आह्वान किया है श्रमदान में जुटने के लिए, जिनकी अपील ज्यादा असर करती है क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले दिनों में जब ये श्रमदान का कारवां आगे बढ़ेगा तो जल के जो संरक्षण का काम है, जल संरक्षण का जो काम है, ये हमारी बहनें अपने आसन को छोड़कर पीछे की ओर जा रही हैं। हम चाहेंगे थोड़ी सी व्यवस्था को बनाए रखें और हमारी बहनें अपनी अपनी जगहों पर विराजमान रहें। बेहद अहम तस्वीरें जो हम आपको जब्वा रामगढ़ से दिखा रहे हैं। पानी रोमान रखो, और ये कोशिश जो है ये है मुख्यमंत्री की, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारे जीवन में जल की कितनी अहम कीमत है। जल बिन सब सुना है, जल ही जीवन है। और कविताएं जो बनी गई है उसमें भी हम इस महत्व को समझ सकते हैं। और राजस्थान तो भली भांति जानता है सूखा अकाल कितनी बार उसने झेला है। और ऐसे में जब एक बार कोशिश, हालांकि बहुत हालात बदले हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई है, कोशिशें बार बार हुई है। और ऐसे में उसके सकारात्मक जब असर नजर आते हैं तो फिर वो कोशिशें और ज्यादा की जाती हैं। और ये उसी की ही एक बानगी भर की तस्वीर है, उसी की एक कोशिश है कि एक बार फिर से रामगढ़ बांध पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ये बेहद ऐतिहासिक पल होगा जब शुरुआत होगी श्रमदान को लेकर,
और यहाँ के, और ये शुरुआत न सिर्फ आज से बल्कि 20 तारीख तक जुटे रहेंगे तमाम लोग जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है, और भविष्य में भी कोशिश रहेगी, क्योंकि आज भी अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई थी। इससे पहले भी यहाँ से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, यानी कि कोशिशें तो पहले से शुरू हो गई है। धीरे धीरे यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ता गया, जो यहाँ के पेड़ पौधे थे वो सूख गए थे। शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि एक जम्वा रामगढ़ में भी कोई रामगढ़ बांध हुआ करता था, जो कि